अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2, आज हमारी एक्सरसाइज होगी। तो उससे पहले हम ज़रा चैप्टर नंबर 2 हमने 9th क्लास का शुरू किया हुआ है। एक्सरसाइज आई 2.2 हमारा मेन टॉपिक है। उससे पहले उसकी थोड़ी सी बेसिक जो चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। लॉगरिथम से रिलेटेड है तो इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम पे चलते हैं। बच्चों, जॉन नेपियर्स इंट्रोड्यूस द वर्ड लॉगरिथम। सबसे पहले जॉन नेपियर था, इसने क्या किया था, सबसे पहले लॉगरिथम का को इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले इस बंदे ने लॉग का नाम यूज़ किया था। जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम क्या होती है, इसको बच्चों थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ना है। लॉग एक्स टू द बेस बी इज़ इक्वल टू वाई, यानी लॉग के साथ नंबर होगा, फिर उसकी बेस होगी और इज़ इक्वल टू हमारे पास उसका रिज़ल्ट होगा। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं वो याद रखनी है कि बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी बेस ज़ीरो से बड़ी हो और 1 के इक्वल ना हो। और ये जो एक्स जो है, ये जो नंबर है, ये हमेशा किससे होना चाहिए, ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म भी कहलाती है किसी नंबर की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास ये चीज़ है, लॉग एक्स टू द बेस बी इज़ इक्वल टू वाई। बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना बड़ा आसान सा है कि जो बेस है उसको बेस ही रहने दें और इस चीज़ को उठा के इसकी बेस की क्या बना दे, पावर, और ये नंबर हमारे पास किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे। यानी जो बेस है लॉगरिथम के अंदर उसको हम बेस ही रखेंगे। ये जो रिज़ल्ट था इसको हम क्या कर देंगे, उसकी पावर बना देंगे और इज़ इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास है उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म देगा तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस तरह लिखेंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म देगा तो लॉगरिथमिक फॉर्म को ऐसे लिखेंगे। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है तो हम क्या करेंगे, अगर लॉग में लिखना है तो लॉग लिखेंगे, जो बेस है उसको बेस बना देंगे, और ये y और x, यानी ये x जाके उधर नंबर बन जाएगा और y उधर जाके क्या बन जाएगा, रिज़ल्ट बन जाएगा। तो लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म, ये दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देगा, हमने इसको क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये बच्चों हमारे पास बेस है, ये इसकी पावर है और ये हमारे पास का रिजल्ट है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का क्या तरीकाकार है, LOG लॉग लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये जो बेस है इसको बेस बना देंगे और इन दोनों नंबर को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। 1000 इधर आ जाएगा और 3 हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, 2 की पावर 8 इज़ इक्वल 256 है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, लॉग आएगा हमारे पास, 2 बेस बन जाएगी, 8 और 256 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, यानी एक्सचेंज होएंगे। 256 इधर आ जाएगा और 8 इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 के ऊपर बच्चों। 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27 है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म हम क्या लिखेंगे, लॉग आएगा, 3 बेस हो जाएगी, -3 इक्वल के दूसरी साइड पे और 1/27 इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। यानी ये जो पावर है एक्सपोनेंट है और ये जो रिजल्ट है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। पार्ट नंबर 4 है, 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। इन लॉगरिथमिक फॉर्म क्या करेंगे, लॉग 20 बेस है तो बेस बन जाएगी, 2 और 400 आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो 16 हमारे पास बेस है तो ये लॉग की बेस बन जाएगी, -1/4 और 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये 16 बेस होगी, 1/2 और -1/4 आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो 11 पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो लॉग हमारे पास बेस है तो बेस 11 ही रहेगी, 2 और 121 आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। P इज़ इक्वल टू क्यू की पावर R। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, मैं इसको आपके सामने लिख रहा हूँ, यूँ लिख देता हूँ तो आपको ज़रा बेहतर समझ आएगी। इन लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है कि जो बेस है वो बेस रहती है, लॉग लिखेंगे तो बेस बेस रह जाएगी, R और P दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज रहेंगे। R इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा और P उठ के इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? पार्ट नंबर 8 हमारे पास 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो लॉग की बेस हमारे पास क्या आएगी, 32 आएगी, -1/5 और 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये बच्चों हमारे पास क्या थी, लॉगरिथमिक फॉर्म से उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी और लॉगरिथमिक फॉर्म पूछ रहा था।
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म दे रहा है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब बच्चों पहले क्वेश्चन में ही ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये जो बेस है हम इसको बेस ही रखेंगे, 3 और 125 आपस में एक्सचेंज कैसे होंगे, 3 क्या करेगा बेस की पावर बन जाएगा और 125 इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे बेस 5 थी तो 3 हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी, और 125 इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log 16 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 4। तो 2 की पावर हमारे पास क्या आएगी 4 और इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 16, यानी 4 2 की बेस की क्या बन जाएगी पावर, और 16 इक्वल के दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे इसने हमें सिंप्लीफिकेशन क्या नहीं कहा, इसने हमें सिर्फ कहा है कि आपने उस फॉर्म के अंदर लिखना है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास बच्चों क्या है, log 1 टू द बेस 23 इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, 23 की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये 23 की पावर 0 आ गई, और इक्वल के दूसरी साइड पे कौन जाएगा, 1 इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है जी। पार्ट नंबर 4 बच्चों हमारे पास है log 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, 5 की पावर क्या आएगी 1, ये 5 की पावर 1 आ गई, इक्वल आ गया, और ये वाला जो नंबर है ये इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 बच्चों हमारे पास है log 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, 2 की पावर -3 आ जाएगा, ये 2 ये -3 2 की पावर बन जाएगा, और 1/8 इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 1/2 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 9। याद रखिएगा बेस हमारे पास 9 है, तो 9 हमारे पास बेस आ गई, 1/2 इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और 3 इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो पार्ट नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमारे पास क्या है जी, 5 इज इक्वल टू log 1 लाख है हमारे पास, बेस 10 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जब लिखेंगे तो ये 10 हमारे पास बेस है, बेस आ गई, ये जो 10 है ये 5 इस 10 का क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, और 1 लाख क्या आ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है log 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस है, बेस ये है 4, तो -2 4 की क्या बन जाएगा पावर, और 1/16 इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारे पास क्या थे कि पहले क्वेश्चन में हमसे लॉगरिथमिक फॉर्म पूछी गई है एक्सपोनेंशियल दे के, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दे के एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछी गई है। क्लियर हो गया, दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारा दोनों कंसेप्ट क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों एक बात याद रखिए कि यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के अंदर, अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसके अंदर 2 कवानीन लगते हैं मैथ के, वो जैसे ही हम आगे चलेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको साथ क्लियर करूँगा। लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई बच्चों, पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। कैसे, एक्स हमारी बेस है 3 है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 3, और इज इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 64। तो बच्चों याद रखिएगा हमारे पास आया एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64, तो ये चीज़ आ गई। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 64 की, देखें हमें चाहिए क्या कहते हैं पावर 3। मैथ के एक बच्चों रूल है, अगर दोनों साइड पे पावर सेम है तो नंबर हम आपस में, बेसिस हम आपस में इक्वल रख सकते हैं, और अगर बेसिस सेम है तो पावर हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। यानी ये इस तरीके से आप थोड़ा समझ लें, मैं रफ वर्क आपके सामने कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास 2 की पावर x है और दूसरी पावर 2 की पावर 4 है, अब चूँकि बेस दोनों साइड पे सेम है, बेस सेम है तो हम पावरों को आपस में इक्वल रख सकते हैं, मैथ में ये कहती है। और अगर हम पावर सेम कर दें तो ये जो बेसिस हैं इनको हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। ये 2 नेक चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं वही हैं। तो अब हमने चूँकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो x है, वो बेस के अंदर है, तो हमें बाहर वाली पावर जो है वो क्या करनी पड़ेंगी, सेम करनी पड़ेंगी। इसकी पावर 3 थी तो हमें यहाँ पे कोई 64 की जगह कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसकी पावर 3 लें तो आंसर 64 आए। तो 4 हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम पावर 3 लें तो हमारे पास 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार हमारे पास क्या होता है 64। इसका सेकंड मेथड थोड़ा समझ लें। जब हम अगर एक तो ये तरीकाकार है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 2 जो है वो 6 टाइम आता है, लेकिन हमें पावर क्या चाहिए 3 चाहिए। तो 2 3 टाइम और 2 3 टाइम, बेस सेम मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड तो 6 टाइम 64 ही आता है।
तो चूँकि पावर सेम है तो हम पावर को बाहर निकाल लेते हैं, 2 × 2, 2 2 ज़ार 4, 4 की पावर 3। तो बेस चूँकि पावर सेम हो गई तो बेस हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ये चीज़ अगर आपकी समझ में आती है तो आप ये कर लें, अगर ये नहीं समझ आती तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पावर्स बेसिस सेम है तो हम पावर्स को आपस में इक्वल रख सकते हैं, और पावर अगर सेम है तो बेसिस को हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने क्या करना है, हमने बच्चों एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर एक्स हमारा बेस में आएगा तो हम पावर सेम करेंगे, और एक्स अगर हमारा पावर में आएगा तो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम करेंगे। सिंपल कंसेप्ट है, बस ये दो चीज़ें जिस बच्चे को समझ आ गई वो ये वाले सारे क्वेश्चन कर लेगा। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, log 1 to the base 5 इज इक्वल टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चलते हैं तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, एक्स, 5 की पावर एक्स, तो 1 इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब बच्चों जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास पावर के अंदर है। किसके अंदर है, पावर में। तो बेसिस हमें सेम करनी पड़ेंगी। तो इधर बेस 5 है तो इधर बेस हमें 5 बनानी पड़ेगी। तो 5 हमने बेस लिख दी। अब हमें 5 बेस की यहाँ कोई ऐसी पावर लेनी पड़ेगी जिसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि किसी भी चीज़ की, किसी भी नंबर की पावर जब 0 आती है तो आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, 1। तो हम यहाँ पावर क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि हमारी बेसिस सेम है तो हम पावर को आपस में इक्वल रख सकते हैं। ये पावर x थी, ये पावर 0 थी, तो x इज इक्वल टू 0, यानी x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 बच्चों हमारे पास है log 8 to the base x इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो x की पावर क्या होगी, 1, x की पावर 1 और 8 इक्वल के दूसरी साइड पे। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास किस में है, बेसिस में है। तो पावर सेम करेंगे तो बच्चे किसी भी चीज़ की पावर जो कुछ ना हो तो क्या होती है, 1। तो बेस पावर सेम है तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4 के ऊपर। log x to the base 10 इज इक्वल टू -3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 10 की पावर क्या आएगी, -3, 10 की पावर -3। तो x इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, जिस चीज़ की पावर, अगर हम किसी चीज़ की फ्रैक्शन चेंज कर दें तो उसकी पावर का साइन चेंज रहता है। तो चूंकि यहाँ पे 10 की पावर -3 थी, इसकी 1/10 की पावर 3 करेंगे। चूंकि फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 10 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 1/1000 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/1000। पार्ट नंबर 5 बच्चों हमारे पास है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो log x, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 4 बेस है तो 4 की पावर क्या होगी, 3/2 हो जाएगी, और x इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम तो हमारे पास क्या आता है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 2 2 टाइम आया तो 4 की जगह हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2 लिख दी। अब ये देखिए बच्चों, ये पावर में नामिनेटर, ये पावर में डिनोमिनेटर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 2 की पावर हमारे पास क्या रह जाएगी, 3। तो 2 की पावर 3 जब हमारे पास आएगी, इसका मतलब ये है कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। पार्ट नंबर 6 बच्चों हमारे पास है log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब जाएंगे तो 2 की पावर क्या आएगी, x आ जाएगी, और 1024 हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब बच्चों हमने कहा था जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो कौन सी है, x है। तो इधर बेस क्या है, 2। जब अगर इधर बेस 2 है तो इधर भी हमें क्या बनानी पड़ेगी, बेस 2 बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास हुई भी है। तो 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 हमारे पास 10 टाइम आ रहा है। तो बेस दोनों साइड पे देखें, 2 की पावर 10 लिखती, तो बेस दोनों साइड पे क्या आ गई हमारे पास, सेम। तो जब बेस सेम है तो पावरों को हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल। तो यहाँ हमारे पास बच्चों ये एक्सरसाइज एंड होती है 2.2। तो ये हमारे पास लॉग से रिलेटेड पहली एक्सरसाइज थी। पहली 2.1 के अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन और आरडी नोटेशन के बारे में पढ़ा, और 2.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, और फिर उनकी मदद से हम अननोन वेरिएबल की या अननोन टर्म की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हमने पढ़ी। तो इंशाल्लाह अगली 2.3 एक्सरसाइज के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा।
और बच्चों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब ये चीज़ें आपके लिए की गई हैं, ये वर्किंग आपके लिए की गई है, तो इसको आगे लाइक्स वगैरह किया करें, आगे कमेंट्स को अच्छे से किया करें, ताकि थोड़ी सी अप्रिसिएशन और काम करने वाला जो है वो और अच्छे तरीके से आपके लिए चीज़ों को लेके आए। तो और अगर ये चीज़ें आपके हिसाब में ठीक है, मेथड आपको अच्छा लगता है, तो आगे वीडियोस को जो है आगे शेयर्स वगैरह किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मज़ीद ऑडियंस हमारे पास आ सके और ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, अगली वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।